भूमि विक्रय के मामले में राजनांदगांव शहर के कन्हारपुरी निवासी एक किसान ने जमीन क्रेता पर ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान ने पत्रकार वार्ता में यह भी बताया कि उसने आत्महत्या की भी कोशिश की थी, जिसे परिजनों ने बचा लिया था। अब पीड़ित किसान ने न्याय नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। राजनांदगांव के कन्हारपुरी में रहने वाले किसान रफीक अली ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उसने 2012 में लखोली रोड निवासी पुरुषोत्तम खंडेलवाल के पास से 2% ब्याज पर अपनी जमीन गिरवी रखी थी। सूदखोर खंडेलवाल ने 2014 में जानकारी दिए बिना उसकी जमीन को अपनी पत्नी उषा खंडेलवाल के नाम रजिस्ट्री करा दी, जिस पर पीड़ित किसान ने जब रजिस्ट्री पर आपत्ति जताई तब सूदखोर के पुत्र ने बीमार पिता के स्वास्थ्य ठीक होने पर मामले का निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद भी अब तक पीड़ित किसान को जमीन वापस नहीं मिला है। पीड़ित किसान ने चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर वह सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करेगा। क्या मामला है? आप बताइए। मेरा नाम रफीक अली है। मैं कन्हारपुर में रहता हूँ, किसानी कार्य करता हूँ। मैं अपना ज़मीन नहीं बेचा हूँ। जब कोई किसान ज़मीन बेचता है तो पटवारी द्वारा ज़मीन का नाप किया जाता है और उसे चौहदी निकाला जाता है। मैं तो ज़मीन एक गिरवी के तौर पे शिबू खंडेलवाल पास रखा हूँ और ज़मीन नहीं बेचा हूँ। मैंने शिबू खंडेलवाल पास गया था। मैं शिबू खंडेलवाल पास गया था और शिबू खंडेलवाल मेरा यहाँ आता था और बोलता था कि तुम्हारा ज़मीन मैं वापस कर दूँगा, ज़मीन तुम्हारा वापस करूँगा, ऐसे तरह हमेशा बोलता था। और उस समय मैं पैसे की व्यवस्था करते रहा उस समय, और शिबू खंडेलवाल मुझे ज़मीन देने के लिए तैयार हुआ। और उस समय अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से पैसा देने में कुछ लेट हो गया। और जब मैं तैयार हुआ तो फिर शिबू खंडेलवाल की तबीयत ख़राब हो गया, इससे वजह से पैसे देने में आगे पीछे हो गया। फिर उसके बाद मैं गया शिबू खंडेलवाल के लड़के के पास, तो शिबू खंडेलवाल लड़के ने मुझे बोला कि 1 करोड़ रुपये लाना, फिर आना मेरे पास, नहीं तो मत आना, कहकर घर से भगा दिया। उसके बाद मैं तादिर। क्या चाहते हैं आप? जी, क्या चाहते हैं अभी आप ये बताइए। ज़मीन वापसी लेना चाहता हूँ, मेरा ज़मीन। ठीक है, अपना नाम बताएं। रफ़ीक अली। ये मामला 2012 का है। रफ़ीक अली और सादत अली को पैसे की ज़रूरत था पारिवारिक काम से। ज़मीन गिरवी के नाम से एक दो लोगों से बात किए, तब इनको मालूम चला कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल ज़मीन गिरवी रख के पैसा देता है। तब इन लोग दलाल के थ्रू पुरुषोत्तम खंडेलवाल के पास गए। जाने के बाद उनसे बात हुआ पैसे का, तो इनको जो ज़रूरत था पैसे का 28 लाख कुछ का, तो पुरुषोत्तम ने कहा कि ज़मीन को रजिस्ट्री करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भैया रजिस्ट्री कर देंगे तो ज़मीन फिर आपके नाम से हो जाएगा, फिर ज़मीन हमको वापस कैसे मिलेगा। तब ये बात हुआ कि रजिस्ट्री खर्चा जो है 2.5 लाख रुपया जो आएगा वो रफ़ीक अली और सादत अली देंगे। बोले ठीक है भी हम देने जा रहे हैं। फिर पुरुषोत्तम ने कहा कि ज़मीन इतने पैसे में ज़मीन कम पड़ रहा है, आप 2 एकड़ ज़मीन जो बचा है आपका उसका मेरे नाम से पावर टर्नी कर दो। तो लो भैया पावर टर्नी करने नुकसान तो नहीं है? बोला नहीं नुकसान नहीं है, ज़मीन जब आप लोगे ना, पैसा दोगे तब आपको वापस मिल जाएगा। वो 2012 में पावर टर्नी भी कर दिए। उस बीच वो 8 एकड़ ज़मीन का रजिस्ट्री कराएं अपने परिवार के नाम से। रजिस्ट्री खर्चा रफ़ीक अली ने दिया। उसके बाद से 2014 में इनको मालूम चला कि जो पावर टर्नी ये दिए थे उसका रजिस्ट्री भी पुरुषोत्तम ने करवा लिया अपनी पत्नी के नाम से। पावर मिला पुरुषोत्तम खंडेलवाल को, रजिस्ट्री उसने अपनी पत्नी के नाम से कराया 420 करके। ये उनके घर गए, घर जाने के बाद बोले भैया ऐसे मत कर, मैं बर्बाद हो जाऊँ। तो उनका कहना था कि भैया सिक्योरिटी के लिए कराया हूँ, जब ज़मीन आप पैसा दोगे ज़मीन वापस ले लेना। 2015 तक ये पूरा ब्याज का पैसा पुरुषोत्तम खंडेलवाल को दिए हैं। जो 1,60,000 रुपया वो स्लिप उनको सबूत में दिया था, उनकी कापी इनके पास है। 2015 में इनका रोड एक्सीडेंट हो गया, 2 साल तक ये खटिया में थे, उठ नहीं पाए। जब ये ठीक हो गया तब उनके पास गए कि भैया मुझे ज़मीन वापस लेना है, मैं पैसा लाता हूँ। तो उसने कहा कि बाद में बात करना। उसी बीच इनको जानकारी हुआ कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल कोमा में चले गए हैं। कोमा में जाने के बाद फिर ये 2-3 बार गए तो उनका बेटा प्रिंस खंडेलवाल इनको भगा दिया, बाद में आना फिर एक बार मैं गया इनके साथ, तब बात हुआ तो उसने कहा कि भाई 10 साल का मामला है, आप 1 करोड़ ला के दो तो ज़मीन वापस मिलेगा, वरना आप ज़मीन को वापस नहीं ले सकते। तभी इनको मालूम चला कि कोई सोनकर के नाम से उनका एग्रीमेंट हो रहा है।
1 साल पहले 7वें महीने में हमने एसपी ऑफिस जाके आवेदन दिया, जांच हुआ, खात्मा रिपोर्ट दिए। खात्मा रिपोर्ट देने के बाद पुलिस ने यह कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, न्यायालय में आप जाइए। जबकि पावर अटर्नी चेक वाले मामले में जांच नहीं हुआ, गवाहों का पूरा बयान नहीं लिया गया।